तो हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब फर्स्ट ऑर्डर में मैं कुछ कैटेगरी डिसाइड कर दे रहा हूं ताकि हमको आसान हो जाए ये पहचान करना कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये मेथड लगाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर 1 एंड डिग्री भी क्या है, 1 है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे दिखाई देगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रखनी है आपको, भाई ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और डिग्री भी यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हम जो बात कर रहे हैं वो भी 1 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, वो भी 1 है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 डिग्री 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप की। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास तरह तरह के मेथड है, वो हम मेथड एक बार डिस्कस कर लेंगे सभी, और फिर बाद में हम एक थ्रेड बना के लिख देंगे कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये मेथड है। दूसरा है आपके पास, दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की कैसे दिखाई देगी आपको, ये कुछ ऐसे दिखाई देगी, a नॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में a1x y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगी। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह, फिर सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तीसरा है आपके पास नॉन लीनियर टाइप की, तीसरी क्या है आपके पास, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन लीनियर में क्या हो सकती है जो लीनियर ना हो, नॉन लीनियर में ये भी आपके पास नॉन लीनियर हो सकती है, मान लो कि वाई स्केयर आ गया, वाई क्यूब आ गया, ये इक्वेशन बताइए ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, बोलो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है ना। लीनियर के लिए हमको डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सभी डेरिवेटिव डिग्री 1 में चाहिए। यहां पे क्या डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 3 है, तो लीनियर तो है नहीं, है तो नॉन लीनियर। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, वो हमने अलग रख लिया, और एक अलग से नॉन लीनियर टाइप की जिसमें डिग्री नॉट इक्वल टू 1, डिग्री नॉट इक्वल टू 1, जैसे हो गई हमारे पास dy बाई डी एक्स स्केयर इक्वल टू एक्स वाई टाइप की हो गई, या फिर कोई और dy बाई डी एक्स स्केयर प्लस में y इक्वल टू 0 हो गई। तो ये कैसी है, नॉन लीनियर की। इसके बारे में हम कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में है नहीं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आता है वैसे तो हम वैसे देख लेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेशन की तरह ही देख लेंगे जैसे इसको देखने वाले। इन दो के लिए हम अलग अलग मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेथड है अपने पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले मेथड क्या है, मेथड 1 है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, ऐसा मान लिया कि कोई फंक्शन है x और y का, अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, एक है x और दूसरा क्या है आपके पास y। हम अगर इसको, इस फंक्शन को कैसे लिख पाए, x के फंक्शन और y के फंक्शंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाए, इस तरह से लिख पाए। भाई एक फंक्शन की हो सकता है प्रोडक्ट की फॉर्म में, या फिर दो ये से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, जैसे h1x g1y प्लस में h2x g2y एंड सो ऑन। इस तरह से फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन हो जाए।
ठीक है, इनफाइनाइट नहीं जाएंगी कहीं सीरीज वगैरह बनाने लगे हम, नहीं। 2 टर्म में हो सकती हैं, 4 टर्म में हो सकती हैं, 5 टर्म में हो सकती हैं, 6 टर्म में, कितनी होंगी टर्म में? ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगी। तो हम ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है? सेपरेबल है। फंक्शन कैसा है? सेपरेबल है। कोई अगर फंक्शन है एक्स वाई का, 2 वेरिएबल का या 2 से ज्यादा का भी हो सकता है, अगर वो अलग अलग फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए तो हम उस फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं सेपरेबल। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई कैसे लिखा जाए, एक्स और वाई के फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए, तो हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? वेरिएबल सेपरेशन से सोल्व की जा सकती है। हम वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए यानी कि क्या करेंगे, y का फंक्शन dy के साथ और x का फंक्शन dx के साथ सेपरेट करेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन करने वाले। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इफ f ऑफ एक्स वाई को कैसे लिख पाए हम? h ऑफ एक्स g ऑफ y, x और y के फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाए, देन तो देन क्या लिखेंगे हम? देन dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ एक्स वाई यानी कि h ऑफ एक्स g ऑफ y। क्या आप इसमें ऐसा नहीं लिख सकते? gy को इधर लेके आते हैं और dx को इधर लेके चले जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत? दिव्या, राम, रवि, बाबू, अब आपको नहीं लगता ये वैसा ही हो गया जैसे हमने 11 12 में इंटीग्रेशन किए हैं? भाई ये y का फंक्शन है, मान लो कि साइन y बन गया, ये साइन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोस y हो जाएगा कि नहीं? और इधर किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, मान लिया कि ये e टू द पावर x बन गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। और इंटीग्रेशन कैसा चल रहा है? इनडेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, प्लस में सम कांस्टेंट कर देंगे, ऐसा ही होगा। तो अब यहां पे आने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये कोई y का फंक्शन है, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और ये x का फंक्शन है, ये इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, प्लस में सम कांस्टेंट c वगैरह। अब इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन कोई न कोई y का फंक्शन ही तो बनेगा। जैसे साइन y का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कोस y। इसी तरह से 1 अपॉन में जी वाई का इंटीग्रेशन कोई फंक्शन बनेगा y का, उस फंक्शन को मैं नाम देता हूं फाई ऑफ y। ये क्या हो जाएगा? कोई ना कोई फंक्शन x का इंटीग्रेशन के बाद इसको क्या नाम दे? साई ऑफ x प्लस में c। इस तरह से हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाने वाला है, किसकी मदद से? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से। तो एक क्वेश्चन लिखिए, सोल्व 1 माइनस एक्स डी वाई प्लस में 1 माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। शुरू कीजिए फटाफट। यह एक को मैं कर देता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा इसका? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई डी एक्स। अब y का फंक्शन dy के साथ और x का फंक्शन dx के साथ सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन में 1 माइनस वाई और माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स dx। बोलो हाँ। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा आपके पास, प्लस में सम कांस्टेंट करेंगे, वो बाद में कर लेते हैं। वो कांस्टेंट आप यहां पे ऐड करो, ठीक है, या इंटीग्रेशन के बाद ऐड कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा ही करते आए हम। ये तो किया है ना हमने 11 12 में। कभी कभी आपका मन करता था कि जहां पे इंटीग्रेशन साइन लगा है वहीं पे कांस्टेंट ऐड कर लेते थे। कभी ये होता था कि चलो पहले इंटीग्रेशन सोल्व कर लें
फिर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। तो अगर यहां पे मैं इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करूं तो कांस्टेंट आपको आप बाद में ऐड कर लीजिएगा। 1/(1 - y) का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ log 1 - y। बोलो हाँ, 1/(1 - y) का log 1 - y, y का कोफिशिएंट -1 से क्या करेंगे, डिवाइड। और इधर -1/(1 - x) का हो जाएगा log 1 - x। बोलो, गड़बड़ तो नहीं किया कुछ? उससे घबराने की जरूरत भी नहीं है, वैसे मोड लगता है कायदे से दो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कभी नेगेटिव होने वाला है नहीं। आप ऐसे लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ना मैं इसमें प्लस log c कर दूं या माइनस log c कर देता हूं। भाई कांस्टेंट ही तो ऐड करना है। इसको एक साइड लेके जाएंगे, log 1 - y प्लस में log 1 - x इक्वल टू log c हो जाएगा। और log की प्रॉपर्टी है log m प्लस में log n, log m इंटू n के इक्वल हो जाता है, यानी कि log 1 - y इंटू में 1 - x इक्वल टू log c। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेने के बाद 1 - y इंटू में 1 - x किसके इक्वल हो जाएगा, सम कांस्टेंट c के इक्वल। ऐसे निकालते हैं ना सॉल्यूशन, ऐसे ही निकालेंगे। अगर यहाँ पे कभी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि कोई बच्चा यहाँ पे माइनस साइन दोनों तरफ से कॉमन लेने के बाद इसको ऐसे लिखे और उसका इंटीग्रेशन log x - 1 आ जाए, हो सकता है कि नहीं? अरे ऐसा भी लिख सकता भी है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ये कहे कि सर हमारा log 1 - x आया था और ठीक है आपका log x - 1 आ गया, दोनों डिफरेंट कुछ नहीं है बाबू। केवल किसका डिफरेंस आ रहा है, किसका डिफरेंस आ रहा है, एक नेगेटिव साइन का ना। वो नेगेटिव साइन अपने आप क्या हो जाता है, अगर आप x - 1 भी लिख देते हो, नेगेटिव साइन c की जगह -c हो जाएगा। और c की जगह -c, c तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, c की जगह -c रख दें, -c को एक नए कांस्टेंट c1 से रिप्लेस कर देना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल सॉल्यूशन वैसे ही रहता है। जनरल सॉल्यूशन देखने में अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती, उसकी नेचर नहीं बदलने वाली। क्लियर है? शिवम, दिव्या, निशा, भाई ये भी तो हो सकता है ना कि सर आपने ये क्यों लिखा, x - 1 क्यों नहीं लिखा, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं होगा कि फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग था इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम आमतौर पे मोड लगाते ही है ना, लगाते हैं कि नहीं लगाते? अरे log के साथ कभी नेगेटिव तो आता नहीं, मॉडुलस के साथ लिखनी पड़ती है ना क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन हम आमतौर पे मॉडुलस लगाते नहीं। ठीक है, अगर मोड लगा दिया होता तो 1 - x लिखो या x - 1, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मोड x - 1 और मोड 1 - x एक ही चीज तो है बाबू, एक ही होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी लिखो। ठीक है, फाइनली जब बाद में आप कांस्टेंट वगैरह रखोगे वो अपने आप मर्ज हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है सोल्व सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस e⁻y dy इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए।
क्या है सोल्यूशन? यहां पे उसको उधर लेके चले गए, ई टू द पावर वाई डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स ना। ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर वाई, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स ना। तो माइनस टेन एक्स प्लस में सम कांस्टेंट सी। ये हो गया हमारे पास सीधा सीधा सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ओवरऑल हम समझने की कोशिश क्या करेंगे, कई सारे मेथड पढ़ेंगे हम। रिकार्टी इक्वेशन पढ़ेंगे, सुना है नाम? नाम सुना है? बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो सुना होगा, है ना। अब जो भी इस कैटेगरी की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, भाई हमेशा तो ये वेरिएबल सेपरेशन पे नहीं जाएगा ना। हमेशा एफ ऑफ एक्स वाई एक्स और वाई के फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में तो होगा नहीं। समझ रहे हैं बात? हमेशा तो नहीं होगा, तो ये अलग अलग नेचर के साथ आएगा। हमको कोशिश क्या करनी है? अब सबको वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। यानी कि हमको उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है, उसके लिए हमको अलग से कुछ मेथड लेना पड़ सकता है, और ओवरऑल हमको किस में कन्वर्ट करना है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पे लेके आना। तो हमारे पास जो मेथड है होमोजीनियस वाला, या होमोजीनियस नहीं है तो होमोजीनियस में कन्वर्ट करना, और होमोजीनियस को बाद में वेरिएबल सेपरेशन तक लेके आना, ये सारे मेथड का एक ही पर्पज है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तक लेके आए और बाद में इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए दूसरा मेथड हो गया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेथड 2, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? इस तरह की है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की है। कैसा फंक्शन है ये? मान लो कि एफ ऑफ एक्स वाई कैसा फंक्शन हो गया? एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन हो गया आपके पास, मान लो कि एक्स प्लस 2y प्लस में 1, ऐसा हो गया। क्या अब वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं आप? बोलो। या फिर आपके पास ये तो लीनियर होगी ना, लीनियर वाली कैटेगरी में चली गई। लीनियर को सोल्व करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसको कम से कम नॉन लीनियर तो बना ही लो, ये लिख लो, ठीक है। अब क्या वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है? डी वाई के साथ केवल y का फंक्शन और डी एक्स के साथ केवल x का फंक्शन हो सकता है। क्या एफ ऑफ एक्स वाई को आप, ये जो फंक्शन बना है एफ ऑफ एक्स वाई, क्या x और y के फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? निशा, ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता ना। लेकिन किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कहां पे लेके जाने वाले हैं? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे लेके जाने वाले हैं। यानी कि जो हमने पहली कैटेगरी लिखी है उन सबको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व करने वाले हैं। किससे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। लेकिन कई बार क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई के फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में डायरेक्ट मिल जाएगा, तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट dx के साथ x और dy के साथ y का फंक्शन शिफ्ट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन यहां पे सीधा सीधा काम नहीं हो सकता, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, कोई थर्ड वे से हम इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे लेके आने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे अगर इसको मैं z पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? z,
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy बाई dx, और 1 का डेरिवेटिव 0, और z का क्या होगा z का विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमारे पास क्या बना, इसकी जगह तो आप z पुट कर रहे होंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनी, dy बाई dx इक्वल टू जेड स्केयर ना, बोलो हाँ। दिव्या, शिवम, रवि, dy बाई dx की जगह जेड स्केयर यहां पे पुट कर दे तो 1 प्लस 2 जेड स्केयर डी जेड बाई डी एक्स। अब तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग रहा है ना, ये केवल किसका फंक्शन है, जेड का, तो डी जेड अपॉन में 1 प्लस 2 जेड स्केयर इक्वल टू डी एक्स। अब तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया ना, बोलो। तो हम ओवरऑल इसको कन्वर्ट कहां कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन की नेचर बदलती जाएगी, हमारे पास तरीके बदलते चले जाएंगे, लेकिन मेन मोटिव क्या है अपना, सबका एक ही पर्पज है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तक लेके जाए इसको। अलग अलग तरह के फंक्शन में तरीके अलग अलग होंगे उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे लेके जाने के, लेकिन काम एक ही करना है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तक उसको लेके जाना है। समझ रहे बात, यानी कि मैं आगे जितने भी मेथड करने वाला हूं इस बेसिस पे सबको कहां पे लेके जाएंगे, ओवरऑल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे लेके जाएंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब वो सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, जैसे यहाँ पे जेड पुट करके हो गया, कई बार शिफ्टिंग से हो सकता है कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके हम उस तरह से बना लें। होमोजीनियस में क्या है, y को ठीक है mx वगैरह या vx पुट करके कर लेते हैं। तो अलग अलग फंक्शंस के केस में मेथड अलग अलग रहेंगे, लेकिन ओवरऑल पर्पस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तक लेके आने का रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, पुट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जेड। तो यहां से डेरिवेटिव क्या हुआ, a प्लस में b dy बाई dx किसके इक्वल हो गया, बोलो यही ना, बस हाँ बोलना है। ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन गया 1, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, c का विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट का हो गया 0, z का विद रिस्पेक्ट टू x dz बाई dx। अब यहां पे dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, dy बाई dx की वैल्यू होगी f ऑफ ये क्या हो गया ax प्लस by की जगह z, तो फ्रॉम 1 ठीक है, या यूजिंग 1 dy बाई dx किसके इक्वल हो गया, f ऑफ z के इक्वल। दिस इंप्लाइज a प्लस में b f ऑफ z किसके इक्वल हो गया, dz बाई dx के। और यहां से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करके a प्लस में b f ऑफ z इक्वल टू dx। इसका क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन निकालेंगे किससे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, और बाद में z की जगह क्या पुट कर देंगे, ax प्लस by प्लस c। सोल्व स्टार बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड रिप्लेस z बाई ax प्लस by प्लस c इन फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है, तो लिखिए एक एग्जांपल क्वेश्चन, लेट या सोल्व dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 2y प्लस में 1 स्क्वायर। शुरू कीजिए।
क्या है बाबू, बोलो। 2x प्लस ये है, देख लेते हैं बाबू क्या आप बता रहे हैं। क्या करेंगे ये x प्लस, चलो देख लेते हैं बाबू, जो भी है ठीक है, ठीक ही होगा वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है आपको, पुट करना है x प्लस 2y प्लस 1 को z, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 2 dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, dz बाई डी एक्स के इक्वल। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से z स्क्वायर हो जाएगी, इस यूजिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2 इसकी जगह क्या पुट करेंगे z ना, तो ये हो गया z स्क्वायर इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या है वो आप देखिए, डी जेड अपॉन में 1 प्लस 2 जेड स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन बताइए मुझे क्या है इस अच्छा अच्छा ओके। तो अभी आप कौन बता रहा था मुझे पीछे वो, हाँ, तो बाबू क्या होता है आप समझिए कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं ना 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का, ये tan इनवर्स x होता है ना, ये होता है। अगर आप गलती से इसको ऐसे लिख दें ax स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाता है इसका, क्या होता है निशा, tan इनवर्स ax तो ये रहेगा ही, साथ में x का कोफिशिएंट भी क्या हो जाता है डिवाइड में, यानी कि 1 बाई ए tan इनवर्स ax, ठीक है, कुछ नहीं बदलता बाबू। इसके जगह y मान लीजिए ना एक टाइम के लिए, भाई सब्स्टिट्यूशन तो कर ही सकते ना, ax की जगह क्या मान लीजिए y, तो a dx किसके इक्वल हो जाएगा dy के, dx की वैल्यू 1 बाई ए dy ना, dx की जगह 1 बाई ए dy, और ये क्या बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 बाई ए बाहर, ये क्या हो गया tan इनवर्स y, और y की वैल्यू क्या है ax है। कुछ बदलता है क्या, यहां पे भी आपने एक तरह से x का कोफिशिएंट क्या था 1 था, x के कोफिशिएंट से यहां पे भी डिवाइड किया आपने, यहां पे x लिखा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1 से कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपने 2x लिखा होता तो 2 से डिवाइड करते तो आपको नजर आता, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ऐसे केसेज में, आप इसको कैसे लिख लीजिए डी जेड अपॉन में 1 प्लस में रूट 2 जेड स्क्वायर, बोलो हाँ, हाँ बोलो, क्या हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 जेड, और ये हो गया x प्लस में सम कांस्टेंट c। आप इसको अब चाहे तो केवल क्या करना आपको z को रिप्लेस करना है, किससे, z को रिप्लेस करना है x प्लस 2y प्लस में 1 से, यानी कि रूट 2 इंटू में x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस सी। ये हो गया सोल्यूशन, बात अपनी खत्म हुई।
ठीक है, क्लियर है? ऐसा है कि हम कोई लंबे चौड़े मेथड नहीं हो करने वाले। अब मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, कर सकते हैं ना? अच्छा करके बताओ मुझे, एक मिनट, ये करके बताओ, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कहीं साइड में, इसका इंटीग्रेशन करके मुझे ये बताओ सर ये इंटीग्रेशन आ गया। शुरू करो। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x इंटू ई की पावर x प्लस 2 पावर x। एक्स स्क्वायर सर e की पावर x कॉमन ले लीजिए, साथ में ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, कितनी लाइन ली सोल्व करने के लिए? सर 2 लाइन। ओके ओके, ठीक है बाबू, ठीक है। फिर और किसी का? माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर। क्या है आपका? माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स ओके, प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। हाँ, सेम ही है सर। प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। ओके, सबका सेम है? यस सर। ओके, यस और सब ने 2 लाइन में ही किया है? यस सर। और एक लाइन में करना हो पॉसिबल है? यस सर, पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहां तक कांस्टेंट बना लेंगे और साथ में ex को भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं नहीं बाबू, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों जगह डेरिवेटिव कैसे हो सकता है? आप करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन और आप बात कर रहे हैं डेरिवेटिव की। नहीं, अगर मैं e टू दी पावर x की जगह साइन x वगैरह ले लूं फिर आपकी चीजें गलत हो जाएंगी बाबू, मैच नहीं करने वाली फिर, है ना? क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चन में आप बाई पार्ट्स लगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं आप? बाई पार्ट्स लगा के ना आप किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और किसी एक को क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन, यही करते हैं ना? अब आपको पता है आइलेट के फार्मूले से अगर फर्स्ट फंक्शन मानना पड़े मुझे तो अलजेब्राइक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को लास्ट। आइलेट क्या कहता है? आइलेट आपने पढ़ा होगा ना, 11th या 12th में आता होगा कहीं, कहां पे पढ़ा है? ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फिर लोगरिथमिक, फिर अलजेब्राइक, फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर एक्सपोनेंशियल। लेकिन क्या होता है आपके पास, एक्सपोनेंशियल की बात करें और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लो, उनको इंटरचेंज किया जा सकता। फिलहाल अगर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानता हूं तो फर्स्ट टाइम में क्या किया होगा आपने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या किया होगा, इंटीग्रेशन, सेकंड का क्या किया आपने, इंटीग्रेशन, फिर माइनस में इंटीग्रेशन लगा के फर्स्ट का क्या किया, डेरिवेटिव, और सेकंड का क्या किया होगा आपने, इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन। ऐसे ही किया, बोलो हाँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में अब इस पे दोबारा लगाना हो
इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर यहां पे करते टाइम आप इसको फर्स्ट रखते हैं, ये एज इट इज, और इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ना, बोलो हाँ। अरे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या कर रहे होंगे, एक बार इंटीग्रेशन ऑलरेडी है, दो बार इंटीग्रेशन ना, माइनस में फिर से फर्स्ट का क्या करेंगे, 2x का डेरिवेटिव 2, और सेकंड का जो इंटीग्रेशन है यानी कि ये रखेंगे अब पूरे का इंटीग्रेशन। अब आप इसमें पैटर्न ढूंढने की बात करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का क्या कर दिया होगा, एक्स स्क्वायर का आपने क्या कर दिया होगा, डेरिवेटिव किया कि नहीं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है क्या ये, फिर क्या किया आपने, दो बार इंटीग्रेशन, यानी कि यहां पे जो आया है, जो भी आया है उसका दोबारा फिर इंटीग्रेशन किया आपने, है ना, यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव चल रहा है और सेकंड का इंटीग्रेशन चल रहा है, बार 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 बार। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये चीजें एंड नहीं हो जाती। फिर क्या किया, पहले प्लस साइन, फिर माइनस, फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका करेंगे तो 2 तो बाहर, और e टू द पावर x का क्या हो गया, एक तरह से ट्रिपल इंटीग्रेशन ना, बोलो हाँ। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, पहले फर्स्ट फंक्शन, अगर आपके पास इस तरह का कोई इंटीग्रेशन है, किसी एक को फर्स्ट मान रहे होंगे, किसी एक को सेकंड, तो चल क्या रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का क्या चलेगा, डबल इंटीग्रेशन, फिर प्लस फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव, सेकंड का क्या चलेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक या तो किसी का डेरिवेटिव खत्म ना हो जाए। भाई पोलिनोमियल टाइप का एफ ऑफ एक्स, मान लो कि एक्स क्यूब है, तो आप जानते हैं ना फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स स्क्वायर का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो। एक्स क्यूब हुआ तो उसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक लाइन में आप इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं कि नहीं, तो कैसे लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ब्रैकेट में लिखिए आप, और फिर से e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही बना रहा, फिर बीच में क्या प्लस साइन, फिर से क्या करेंगे 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और इसका फिर से इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और फिर 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के क्या बन गया ये e टू द पावर x बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू में e टू द पावर x। क्लियर है, बोलो। तो हम मैं लिख दूं फार्मूला ये, भाई हमको तो बार बार जरूरत पड़ेगी ना इन चीजों की, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ता हमको। जब इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम एक शॉर्टकट लिख लेते हैं इसके लिए कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, इसको फर्स्ट ले रहे हैं और इसको सेकंड, बाकी प्लस में सम कांस्टेंट भी करना क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं ना, प्लस में सम कांस्टेंट कर लीजिएगा आप एट द एंड, ठीक है। यहां पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, है ना, फिर प्लस में फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव, सेकंड का ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं हो जाता। लेकिन कभी कभी फंक्शन ऐसे भी तो होंगे, एक एक्सपोनेंशियल होगा और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं तो जाके रुकना पड़ेगा ना आपको। क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, जैसे आपके पास एक फंक्शन हो गया e टू द पावर x और एक फंक्शन हो गया sin x। अब आपके पास ना तो इसका डेरिवेटिव कभी एंड होगा, ना कभी इसका डेरिवेटिव जीरो होने वाला, ये तो चलते रहते हैं। ऐसे केस में आपको एक जगह पे जाके रुकना भी पड़ सकता है। तो जहां पे आपको रुकना है बाई पार्ट्स में, कैसे रुकते हैं आप, इंटीग्रेशन लगा के ना। अब आपको बाई पार्ट्स अगर लगाना होता है बाबू, कैसे करते हैं आप,
मान लिया कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, यही ना। माइनस में जब आपको रुकना होता है तो क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन साइन, बोलो हाँ। बाई पार्ट्स में क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। और इसको क्या रख लेते हैं, एज इट इज रख लेते हैं। इसको क्या रख लेते हैं, एज इट इज। ऐसे ही करते होंगे ना, यानी कि जहां पे रुकना है पहले वाले का डेरिवेटिव तो करेंगे, लेकिन ये जो आया है उसको एज इट इज रखेंगे और इंटीग्रेशन साइन लगा के छोड़ देंगे। बीच में अगर कहीं पे रुकना हुआ तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बीच में कहीं पे रुकना हुआ हमको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर आपको फर्स्ट स्टेप के बाद ही रुकना है तो आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और यहां पे जो आया है वो एज इट इज। यानी कि हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जब पहले वाला लिखा तो ना तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, कुछ भी नहीं किया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया था। जब रुकेंगे पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन सेकंड वाले को एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। जहां पे रुकना होगा, जब हमने स्टार्ट किया तो पहले वाले को एज इट इज रखा, सेकंड वाले को इंटीग्रेशन किया। जब रुकना होगा इसका डेरिवेटिव तो करेंगे, लेकिन इसको एज इट इज रख लेंगे और इंटीग्रेशन साइन लगा के छोड़ देंगे, अपना इंटीग्रेशन खत्म हुआ, ठीक है। दो स्टेप के बाद रुकना है, एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन। और अगर मान लो कि थर्ड स्टेप पे रुकना है तो हमको इंटीग्रेशन साइन लगाना, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन इस वाले को क्या रखेंगे, एज इट इज। ये सभी को समझ में आ गया क्या, समझ में आ रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। जैसे मैं एक इंटीग्रेशन और देखूंगा, e टू द पावर x इंटू में साइन x का, क्योंकि क्या होता है, अभी आप फ्रेश निकले हैं, मान लो कि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं 11-12 से निकले हुए, तो ज़्यादा दिखते हैं अभी नहीं, लेकिन जब बच्चा मास्टर वगैरह के बाद आता है उसको इंटीग्रेशन भी नहीं आ रहे होते हैं, इंटीग्रेशन भी भूल जा रहा होता है, तो कैलकुलेशन फिर टाइम टेकिंग हो जाती है हमारे लिए। तो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, e टू द पावर x इंटू में साइन x ले रहा हूं। अब इसको क्या करें, अगर मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x। आप जानते हैं e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो कभी खत्म नहीं होने वाला ना, इसको फर्स्ट मान रहा हूं मैं और इसको सेकंड। फिर क्या करेंगे, माइनस में फर्स्ट का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस कोस x का इंटीग्रेशन। कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन, माइनस कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। देखो एक प्लस माइनस साइन तो चल रहा है सीक्वेंस की वजह से, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और कुछ साइन आते हैं इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव की वजह से। वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की मदद से जो साइन है ना, और इन साइन को मिक्स मत करना, इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहे हैं हम। क्या यूज कर रहे हैं, निशा, राम, दिव्या, दिया, ब्रैकेट यूज करनी है बाबू, किसके लिए, जब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कर रहे हैं। e टू द पावर x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है। इस माइनस को आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं पे रखिए, क्योंकि बाद में इसी का तो इंटीग्रेशन करना है आपको।
नहीं तो आप माइनस कोस की जगह कोस एक्स का इंटीग्रेशन करने लगेंगे, फिर वो साइन में कंफ्यूज हो जाएंगे, कहां पे पॉजिटिव लेना कहां पे नेगेटिव, और कोई ना कोई गलतियां हो जाएगी। इसलिए हम जो भी साइन आ रहा है उसके साथ वहीं पे बना के रखेंगे और फाइनली फिर बाद में जाके सोल्व कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यहां पे क्या आएगा, कौन सा साइन बोलो, प्लस साइन। जब रुकना होता है तो हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन साइन लगाना होता है। पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, e टू द पावर x का डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन दूसरे वाले को क्या रखते हैं एज इट इज। बोलो इसमें किसी को कोई परेशानी? आप अगर इसको देखें माइनस ई टू द पावर एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये माइनस कॉमन लेने के बाद e टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये आई ही नहीं बन गया क्या? आई किसके इक्वल हो गया, माइनस ई टू द पावर एक्स कोस एक्स प्लस में ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई, आई को इधर लेके आएंगे 2i इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और i की वैल्यू क्या हो गई 1/2 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में सम कांस्टेंट थी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के होते हैं जो, उनको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और जो पोलिनोमियल टाइप के हो तो उसको आप करते चले जाइए जब तक डेरिवेटिव जीरो ना हो जाए। ठीक है, करेंगे ना? अब जितने भी हम सॉल्यूशन करेंगे ये चीजें यूज करेंगे कैलकुलेशंस में। चलिए, फिर हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को तो कन्वर्ट अभी करना सीखा कि अगर वो सेपरेबल वेरिएबल सेपरेशन पे नहीं जा रही तो हम ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप इसको हम z वगैरह पुट कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे लेके आते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, जो हमने किया। तीसरी है आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन। क्या होती है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम बात करते हैं होमोजेनियस फंक्शन की। होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन क्या है? मान लिया कि ये कोई फंक्शन है इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें जितनी भी टर्म आ रही है सबकी डिग्री क्या चल रही है, सेम चल रही है। सबकी डिग्री क्या है, सेम है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन। अब इस होमोजेनियस फंक्शन में क्या खास बात है, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं लैम्बडा x से और y को रिप्लेस कर दूं किससे, लैम्बडा y से, तो क्या बन जाएगा लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्बडा वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्बडा स्क्वायर बाहर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो वापिस किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई ना। यानी कि अगर कोई होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, तो अगर x की जगह लैम्बडा x और y की जगह लैम्बडा y पुट करते हैं तो वो लैम्बडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई बन जाता है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। और अगर इस फंक्शन की बात करें, यहां पे सबकी डिग्री क्या है, सारी टर्म की डिग्री क्या है 10 है। तो अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं लैम्बडा x से और y को रिप्लेस करता हूं लैम्बडा y से, तो ये लैम्बडा 10 एफ ऑफ एक्स वाई बन जाएगा कि नहीं। तो इसको कहेंगे हम इट इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 10। तो केवल दो ही वेरिएबल तो होते नहीं कि हमेशा x और y होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। होमोजेनियस फंक्शन तो एक अलग ही चीज है भाई, एक्स वाई और जेड का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। किससे रहेगा, ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। लेकिन हम क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करना चाहेंगे, वहां पे दो ही वेरिएबल होंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और एक डिपेंडेंट वेरिएबल y, इसलिए मैं केवल दो वेरिएबल की बात करने वाला हूं। क्लियर है? तो लिखिए ए फंक्शन f of x y is said to be homogeneous function
ऑफ, अब आपने शायद ऐसे भी पढ़ा होगा होमोजेनियस फंक्शन को, जहां तक मैं समझता हूं आपने होमोजेनियस फंक्शन को कुछ ऐसे पढ़ा होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये फंक्शन बन गया 1 प्लस में वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ऐसा ही ना, एक्स स्क्वायर फाई ऑफ वाई बाई एक्स, ऐसे ही पढ़ा है क्या राम निशा? ऐसे पढ़ा होगा, दोनों एक ही बात है बाबू, ठीक है, ऐसे लिखो या वैसे लिखो। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, of degree n if f of x y can be written as, कैसे लिखा जाए, f of x y इक्वल टू, अगर x कॉमन ले रहे हैं तो ये फंक्शन y बाई एक्स का बनेगा, और अगर आप क्या ले रहे हैं, अगर आप y कॉमन ले रहे हैं यानी कि y टू द पावर n, तो ये फंक्शन किसका बनेगा, x बाई y का बनेगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें? या फिर एक तीसरा तरीका, और इफ वी रिप्लेस x बाई लैम्बडा x एंड y बाई लैम्बडा y, देन f ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y किसके गुल हो जाएगा, लैम्बडा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई की तरह दिखाई देगा, तो हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का, डिग्री n का, ठीक है। एग्जांपल लें, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहां पे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचा आपके पास 1 प्लस में y बाई एक्स का स्क्वायर, बोलो हाँ, ये किसका फंक्शन बन गया, y बाई एक्स का फंक्शन तो है, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता एक्स स्क्वायर इंटू में सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, बोलो इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का है, डिग्री 2, और लैम्बडा से रिप्लेस करें, x को लैम्बडा x से, y को लैम्बडा y से, तो ये लैम्बडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो डिग्री 2 का होमोजेनियस फंक्शन है। फाइंड द डिग्री ऑफ f ऑफ एक्स वाई x टू द पावर 4 प्लस में y टू द पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोलो, सबको मालूम है, क्या करेंगे, ऊपर से x कॉमन ले लिया, x की पावर 4, 1 प्लस में y बाई एक्स की पावर 4, और नीचे से x के कॉमन लिया तो 1 माइनस में y बाई एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर इंटू में ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई आपके पास 2, डिग्री क्या हुई होमोजेनियस फंक्शन की, डिग्री हो गई हमारे पास यहां पे 2, कोई समस्या नहीं। अब समस्या है होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी बात कर रहे हैं, होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस की, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, यहां पे f ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए राम, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, f ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, कितने डिग्री का शिवम, 0 डिग्री का बाबू, कितने डिग्री का, 0 डिग्री,
होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स वाई होमोजेनियस फंक्शन होता है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 का नहीं, 0 डिग्री का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए? होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, डिग्री 0 का। तब जाके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस फंक्शन अलग चीज है, उसमें कितने भी डिग्री की बात करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे एफ ऑफ एक्स वाई कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है? हमेशा 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है। कंसीडर दिस, देन इट इज कॉल्ड ए homogeneous ordinary differential equation if f of x y is a homogeneous function of degree कितने डिग्री? 0। दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई कैसे लिखा जाना चाहिए? अरे डिग्री 0 का है, अगर डिग्री n का होता तो x टू द पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स, या फिर y टू द पावर n फाई ऑफ x बाई वाई। अब डिग्री 0 है तो n की जगह 0 रखेंगे तो ये फाई ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। कैसे? किस तरह का फंक्शन होगा? y बाई एक्स की फॉर्म में फंक्शन होगा। ठीक है, डन। जैसे एग्जांपल लें, dy बाई डी एक्स, ऊपर ले लिया मैंने x प्लस 2y, नीचे ले लिया मैंने x माइनस वाई। अब देखो ये कितने डिग्री का फंक्शन है? अरे एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? x प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई। ऊपर से भी x कॉमन, नीचे से भी x कॉमन, ऊपर बना 1 प्लस में 2y बाई एक्स, नीचे 1 माइनस में y बाई एक्स। अब आप देखें तो इसको फंक्शन ऑफ y बाई एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए कितने डिग्री का है होमोजेनियस फंक्शन? 0 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे? करना क्या है हमको? इसका सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? इसको फिर से कहां पे लेके जाएंगे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे लेके जाएंगे। कहां पे लेके जाएंगे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे। क्या डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो रहा है कि dy के साथ केवल y का फंक्शन और dx के साथ केवल x का फंक्शन? ऐसा तो नहीं हो रहा ना, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा। हमको फिर से क्या करना पड़ेगा? जैसे पीछे ax प्लस by प्लस c को z पुट किया, यहां पे भी कुछ पुट करना पड़ेगा। यहां पे क्या पुट करते हैं? यहां पे y को पुट कर लेते हैं vx। कैसा पुट कर लेते हैं? y की जगह पुट कर लेते हैं v इंटू एक्स। ठीक है, करें? करो पुट, या फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सोल्व, या फिर तरीका लिख देते हैं कैसे। हियर पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? भाई इस तरह से लिखना है ना फंक्शन को हमको। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूं। यहां पे एग्जांपल हमने बीच में रख लिया, कोई बात नहीं ना। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? dy बाई डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स ना। इसको लेके चलता हूं मैं, ये है ना होमोजेनियस। पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? v के इक्वल। बोलो हाँ, गलत। ठीक है, हाँ, v कांस्टेंट नहीं है बाबू, v क्या है? एक नया वेरिएबल है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज और v का विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx, ये होने वाला है। अब तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है? ये फाई ऑफ y बाई एक्स क्या हो जाएगा? v ना, यूजिंग 1। dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखूंगा? फाई ऑफ v इक्वल टू v प्लस में x। देखो दो तरीके होते हैं,
आप सब्स्टिट्यूशन में कहीं आप ये मत करना कि सर कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। आप मेरे ख्याल से कैसे करते होंगे सब्स्टिट्यूशन कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते होंगे, करते होंगे ना। ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रखते हैं और y की जगह क्या रखेंगे, vx। बनेगा तो यही ना, बनेगा तो यही ना एट द एंड, बनना यही है। तो मैं क्या करता हूं हमेशा कि ये जो इक्वेशन हमने यूज की है ना 1 और 2, हम क्या करते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है ना उसकी जगह ये पुट कर लेता हूं मैं। dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख दिया, फाई ऑफ y बाई एक्स। y बाई एक्स का मतलब क्या हो गया, फाई ऑफ v। बस इतना है। उससे क्या हो जाता है, फिर इधर उधर करने से बच जाते हैं हम, सीधा सीधा काम हो जाता है अपना। स्क्रीनशॉट पहले लो इसका। थर्ड है या फोर्थ है ये, जो थर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबा। हटा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है अपने पास भाई, dv के साथ क्या है, v का फंक्शन, और dx के साथ x का फंक्शन। ये बड़े आराम से सेपरेट कर सकते हैं हम। फाई ऑफ v माइनस में v को इधर लेके आए इक्वल टू x dv बाई dx, और फाइनली क्या हो गया अपने पास, dv अपॉन में फाई ऑफ v माइनस में v इक्वल टू उसको इधर dx बाई x। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हमको क्या मिलेगा इसका इंटीग्रेशन, भाई कोई फंक्शन v का ही तो मिलेगा ना, कोई v का नया फंक्शन, उसको क्या नाम दे देते हैं, साई ऑफ v नाम दे देते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स का हो गया log x, प्लस में आप सम कांस्टेंट log c कर लो। तो यहां से फाई ऑफ v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू है y बाई एक्स, v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स। मेरे ख्याल से तो इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा ना, आप इसको log cx नाम दे दो, वैसे log m प्लस में log n log mn हो जाता है और बात खत्म। फाइनली सॉल्यूशन आए कहां पे, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे आए। तो यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डायरेक्ट सुनते थे, दूसरा था तरीका कि एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का हो, वो भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे ही आता है, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जेड पुट करने बाद वापिस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे। होमोजेनियस में भी क्या कर रहे हैं, फिर से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और आगे एक दो मेथड और करेंगे जहां पे फिर से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये सबके सब एक ही कैटेगरी के अंदर है कि सबको कुछ भी करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तक लेके आना है। यानी कि हमको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं पे भी दिखाई देती है तो उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे उसके लिए तरीके अलग अलग है। तो इसके लिए क्या है अपने पास, इसके लिए है कि हम y को vx पुट करें होमोजेनियस के केस में। इसके केस में क्या था, इस केस में हमने जब आपके पास ये लीनियर टाइप का दिखाई देता है यहां पे, इसको z पुट किया था। आगे कोई और मेथड आएंगे तो अलग तरीके यूज करेंगे, तो सबको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे लेके आने वाले हैं। क्लियर है, याद रहेंगी चीजें, मिक्सअप तो नहीं होगा ना अब, कि अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे लेके जाना है। ठीक है, अगर वो सीधा सीधा चले जा रहे हैं ठीक है, नहीं तो होमोजीनियस दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे, नॉन होमोजीनियस दिखाई दे रहे हैं तो कोई और तरीका होगा, लेकिन आएगा फाइनली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे ही। तो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सोल्व dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई। चलिए शुरू कीजिए।
क्या करना है, पुट y इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये करके आप करिए। हो गया। हरी बाबू हो गया सोल्व। अभी एक चीज है, आप लोगों के सबके नाम यूनिक हैं, कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीजें हैं उसमें, बिना मतलब का कोई नाम नहीं है। रवि, राम, महक, हरी,
सुनने में भी अच्छा लगता है। चलिए देखिए बाबू, इसको ज्यादा मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन ही है। करना क्या है आपको, dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर लो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके कुल हो जाएगा, x की जगह, ठीक है, और y की जगह है vx, x माइनस में vx। मेरे ख्याल से x ऊपर से कॉमन लेके 1 प्लस 2v और x नीचे से कॉमन लेंगे 1 माइनस v, कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां से x dv बाई डी एक्स किसके कुल हो गया, 1 प्लस 2v। इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है क्या, तो ये बन रहा है आपके पास 1 प्लस 2v माइनस में v प्लस वी स्केयर अपॉन में 1 माइनस v। मेरे ख्याल से आप इंटीग्रेशन में जाके फंस गए होंगे, यही हुआ क्या, ओके। यहां तक तो सबका ठीक होगा, ओके। तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, 1 प्लस वी स्केयर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। देखो ऐसे केसेस में ज्यादा मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं, नीचे डिग्री 2 है और ऊपर डिग्री 1 है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है। भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, 1 प्लस 2v ना, तो यहां पे 1 प्लस 2v हो जाए तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा आपको दिखाई दे पोलिनोमियल टाइप से कि ऊपर डिग्री क्या है, मान लिया कि डिग्री चल रही है ऊपर कम और नीचे क्या चल रही है ज्यादा, तो या फिर एक्स स्क्वायर ले लो और यहां पे या 2x मान लो, ऐसा कुछ है, समझो ऊपर डिग्री 2 है और नीचे डिग्री क्या है 3 है। नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर करेंगे 3x स्क्वायर प्लस में 6x, 3 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर प्लस में 2x, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं पड़ा, केवल 3 की तो कमी है, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करके नीचे वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर पड़ा होता है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो उसका इंटीग्रेशन लिखने का तरीका है बाबू log f ऑफ x, पढ़ा होगा ना भाई। 1 बाई एक्स का क्यों करते थे आप, 1 बाई एक्स का log x क्यों करते थे, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा हुआ है, log x लिख देते थे। अगर आपके पास ये है, किसकी बात हो रही है, अगर यहाँ पे cos x है, नीचे क्या है sin x है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा log ऑफ sin x लिख देते थे। कोट x का इंटीग्रेशन log sin लिखा होगा ना आपने, कोट x का डेरिवेटिव log ऑफ sin x लिखा होगा, या फिर आपके पास tan का डेरिवेटिव क्या होगा आपने sin बाई cos x। tan का डेरिवेटिव क्या होता है और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस की कमी है, एक माइनस बाहर और एक यहां पे लगा लिया। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर पड़ा हुआ है, माइनस log ऑफ cos x हो जाता है। माइनस को आप इधर लेके आएंगे 1 बाई cos x और 1 बाई cos क्या हो जाता है secant x। log का इंटीग्रेशन log ऑफ secant x किया होगा ना आपने। हरी, दिव्या, निशा, तो एक्चुअली क्या है फार्मूला कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो सीधा log ऑफ f ऑफ x हो जाता है। ये हर उस केस में किया जा सकता है जहां पे नीचे डिग्री एक ज्यादा ऊपर एक कम है। अब इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 प्लस 2v। अगर ये ऊपर 1 प्लस 2v होता तो आपकी समस्या खत्म थी ना। 2v बनाने के लिए इसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करते ही थोड़ा क्या हुआ बाबू, कुछ बोल रहे हैं,
ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और -2 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2v हो गया और ये -2 हो गया, नीचे 1 + v स्क्वायर हो गया dv dx बाई एक्स। और तरीके बहुत सारे हैं, आपको जो भी बेटर लगता है इंटीग्रेशन वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, उसी तरीके से आप जाके कर सकते हैं। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है 1 + 2v, 2v तो ठीक है, 1 नहीं है, इसमें 1 क्या कर लेता हूं मैं ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, इसको ऐसे लिख लेता हूं -1/2, 1 ऐड करेंगे 2v + 1 और 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन नहीं लिखा, ये दिक्कत थी ना। चलो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ अलग से ले लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा और -3 के साथ अलग से ले लीजिएगा। -1/2 2v + 1 1 + v + v स्क्वायर dv और -3 के साथ अलग से लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 3/2 1 अपॉन में 1 + v + v स्क्वायर dv। ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। मेरे ख्याल से इसका तो सीधा सीधा हो गया, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ 1 + v + v स्क्वायर, बोलो हाँ। और नीचे क्या बनाएंगे, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं। ये tan इनवर्स की टर्म में आ जाएगा। इसको क्या लिख लूं भाई, v स्क्वायर + v + में 1 है, इसको मैं v स्क्वायर प्लस में 2 टाइम ऑफ 1/2 इंटू में v प्लस में 1/4 प्लस में 3/4 लिख लूं क्या, बोलो। 1 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1/4 प्लस में 3/4, ये v प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है क्या। ये √3/2 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन में √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया log x प्लस में सम कांस्टेंट log c कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन आता है क्या, बोलो क्या होता है। कहां पहुंच गए, हाँ यहां पे आओ, अब ठीक है, ठीक है, ये होता है ना, ये होता है, वो स्क्वायर रूट वगैरह होता है तब जाके उसमें चले जाते हैं आप, ठीक है। फिलहाल ये हो गया -1/2 log ऑफ 1 + v प्लस में v स्क्वायर प्लस में 3/2, ये क्या हो जाएगा 1/a, एक ही जगह √3/2 है, उल्टा करेंगे ना 2/√3, tan इनवर्स v की जगह ये है अपॉन में a ना, यानी कि √3/2 इक्वल टू log cx। मेरे ख्याल से अब सॉल्यूशन आ गया। ये इंटीग्रेशन आपकी प्रॉब्लम थी क्योंकि हमने क्वेश्चन रैंडमली उठा लिया वैसे ही कोई, ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो कम ज्यादा होंगे ही भैया। ये हो गया -1/2 log v की जगह क्या रखना है y/x, 1 प्लस में y/x प्लस में y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया 2 से 2 गया √3 tan इनवर्स, यहां पे 2v प्लस में 1 अपॉन में √3 लिख सकता हूं इसको, v की जगह क्या रखना आपको y/x, 2y/x प्लस में 1 अपॉन में √3 इक्वल टू log cx। ये हो गया फाइनली सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट है पूछ लीजिए। चले आगे थोड़ा, कुछ इक्वेशन ऐसे, क्या हुआ बाबू,
आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे हर इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे नहीं जा रही थी भाई, कुछ तो सीधी सीधी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे हो रही थी पहले ही मेथड में, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सीधा सीधा लगाया और खत्म कर दी बात। होमोजेनियस में क्या किया हमने, y की जगह vx पुट किया। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं होगी, तो हमको ये भी हो सकता है कि उसको होमोजेनियस भी हमको खुद बनाना पड़े, फिर वेरिएबल सेपरेशन पे भी लेके जाना पड़े और फिर जाके सॉल्यूशन हो। मान लो कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आ गई x प्लस वाई प्लस 1 x माइनस वाई, इसमें समस्या क्या आ गई, अगर ये 1 नहीं होता तो ये होमोजेनियस हो जाती, बोलो हाँ। अगर ये 1 नहीं होता इसमें तो क्या ये होमोजेनियस नहीं होती, होती ना। ये कैसी होती, होमोजेनियस नहीं होती, होमोजेनियस होती, लेकिन इस 1 की वजह से प्रॉब्लम है। अब होमोजेनियस में क्या चल रहा था अपने पास, मैं फर्स्ट ऑर्डर की ही मैं बात कर लेता हूं। ये a1x प्लस में b1y अपॉन में a2x प्लस में b2y, ये चल रहा था कि नहीं था ना। अरे होमोजेनियस में क्या ऊपर नीचे डिग्री सेम ही तो चल रही थी ना, डिग्री क्या चल रही थी ओवरऑल फंक्शन की, 0 चल रही थी, ऐसा ही था। या फिर ये भी स्केयर ये भी स्केयर ये भी स्केयर ये भी स्केयर, किसी तरह का भी हो, ठीक है, उसमें हमारा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। अगर मैं इसको लाइन की तरह ट्रीट करूं, किसकी तरह ट्रीट करूं, लाइन की तरह, दोनों को, ये कैसी लाइनें हैं, क्या दोनों लाइनें ओरिजिन से पास आउट नहीं कर रही, x और y दोनों को 0 रखूंगा तो 0 इक्वल टू 0, ये भी 0 इक्वल टू 0, ये एक तरह से दोनों की दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक लाइन हो गई जो ओरिजिन से पास आउट हो रही है, दूसरी लाइन मान लिया कि ये होगी जो ओरिजिन से पास आउट हो रही है। जैसे मैं बहुत सिंपल अगर लिखना चाहूं, बहुत सिंपल, ऊपर लिख लिया मैंने x प्लस वाई, नीचे लिख लिया x माइनस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स ना, y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाली लाइन होती होगी, है नीचे क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन बनती होगी कि नहीं। दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओरिजिन पे। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओरिजिन पे। यानी कि होमोजेनियस के अंदर क्या खास बात है कि जो दोनों कर्व हैं एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पे, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब मान लो कि आप ये इक्वेशन ले लो, इसकी जगह ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या ये दोनों ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रही, अरे ओरिजिन इसको भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0, 0 इक्वल टू 0, ये भी 0 इक्वल टू 0, ये भी दोनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन क्या ये ओरिजिन से पास आउट हो रही है, अब नहीं ना। अरे x प्लस वाई प्लस 1, क्या ये अब ओरिजिन से पास आउट हो रही है, क्या ये ओरिजिन से पास आउट होती है लाइन, आप मना कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। आप लाइन को ड्रा करना सीखते होंगे कि x ये y, x को 0 रखा, y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू -1 हो गई। y को 0 रखा, y को 0 रखने के बाद x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू -1 हो गई। ऐसे ही है ना। कहां से पास आउट हो रही होगी ये लाइन, x0 y -1, y0 x -1, ये लाइन यहां से पास आउट हो रही है। क्या ये लाइन और ये लाइन कौन सी, x माइनस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स ना, दूसरी लाइन ये है। क्या अब ये दोनों लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या, राम महक, नहीं ना। अगर ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही होती तो होमोजेनियस नहीं हो जाती है, हो जाती ना। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं और पे है, यहां पे है। अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही ओरिजिन को शिफ्ट कर लूं, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे बना लूं, तो क्या हो जाएगा,
क्या होगा बाबू, कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट करना आता है ना हमको, ओरिजिन को यहां पे मानने की जगह यहां पे मान लें तो ये होमोजेनियस नहीं बन जाएगी, बोलो। यानी कि मुझे क्या करना है अब कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं और पे है, तो मुझे क्या करना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या करना, अपने ओरिजिन को जाके शिफ्ट करना है, यानी कि नए कोऑर्डिनेट बनाने हैं। पहले अगर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे, अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। लेकिन इन नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये दोनों कर्व कहां पे होगी, अब ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, होमोजेनियस बन चुकी होगी। और होमोजेनियस में क्या करते हैं हम, y को vx पुट करते हैं और सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हमारा अभी नेक्स्ट काम क्या रहेगा, ठीक है, मैं जस्ट एक आइडिया दे देता हूं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इसमें मेथड 4 है। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इस तरह की है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 अपॉन में a2x प्लस में b2y प्लस c2, ये है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। अगर c1 और c2 दोनों जीरो हो जाए, c1 और c2 क्या हो जाए, दोनों जीरो हो जाए, तो ये कैसी बन गई, होमोजेनियस बन गई कि नहीं। और होमोजेनियस का सॉल्यूशन करना आता है, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। लेकिन अगर c1 c2 दोनों जीरो नहीं हुए तो ये ओरिजिन पे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अब तो उसमें हमको चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो मैं देखता हूं, ये दो लाइनें हैं, एक तरह से दोनों लाइन क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। दो केस बन सकते हैं, या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो ऐसे कहीं पे, ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया कि एच के हो गया, ठीक है, तो एक अलग केस डिस्कस होगा। दूसरा, दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गई तो फिर एक अलग केस डिस्कस होगा। तो लिख देता हूं मैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, हमेशा अलग अलग होता है कि नहीं। दो इंटरसेक्टिंग लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा डिफरेंट होता है। दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, सेम। स्लोप का मतलब क्या है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशो। केस 1, इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2, then a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्लियर है। और मान लिया कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे मान लिया हमने, एच और के। इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना आता है ना दो लाइनों का, आता है। अरे दोनों को जस्ट उठा के सोल्व कर लो ना। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कितना आसान है। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हमने ऐड किया, दोनों को ऐड करते ही x की वैल्यू क्या होगी, 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2। x की वैल्यू 1/2 किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। यही होगा ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1/2 -1/2। ऐसे निकालते होंगे। तो हमको जस्ट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना। आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, लेट एच के बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अपना नया ओरिजिन बनाएंगे, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, यानी कि ओरिजिन को उठा के कहां पे शिफ्ट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शिफ्ट करना है। एच के बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट नाउ शिफ्ट ओरिजिन, नाउ शिफ्ट ओरिजिन एट
एच के। और वो कैसे शिफ्ट करेंगे, एक पुराना तरीका है जो शायद आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वो भी हम करेंगे। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता हमको, पहले x को रिप्लेस करते हैं कैपिटल X प्लस में h से, y को रिप्लेस करते हैं कैपिटल Y प्लस k से। सिमिलरली यहाँ पे भी, और जो दोनों में कांस्टेंट टर्म बनती है उसको लेना पड़ता है 0। इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करेंगे। नाउ शिफ्ट ओरिजिन एट एच के, यानी कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको h मान रहे तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको क्या लेना है, 0, x माइनस h। अगर x की वैल्यू पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में h है तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगी, h माइनस h 0। कैपिटल Y क्या मानेंगे, स्मॉल y माइनस में k। इस तरह से नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बनाना है, ठीक है। x की जगह h रखेंगे तो कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, अब 0 होगी ना। y की जगह अगर k रखेंगे तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। ओरिजिन शिफ्ट हो चुका ना आपका, कहां पे, एच के पे। किस पे, बोलो महक, दिव्या, दिया। एक तो ये डायरेक्ट तरीका हम लिख रहे हैं, और उस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स ही हो जाएगा। चेंज इन y किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन स्मॉल y। चेंज इन कैपिटल X किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन स्मॉल x। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, d स्मॉल y बाई डी एक्स। जस्ट उठा के यहाँ पे रखना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। सर हाँ बाबू, सर मेरा डेटा का काम हो गया तो क्लास लंबी के लिए आवाज आ रही है। कोई बात नहीं बाबू, क्लास लंबी नहीं लेंगे। जस्ट हम आज ये मेथड लिखेंगे जो है, कल वो वाला मेथड लिखेंगे जो आपके पास पुराना शायद आप लोगों ने आपकी बुक वगैरह में होगा, ठीक है। बस इतना एक लास्ट लाइन लिख रहा हूं मैं आज के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, ऑटोमेटिक अब क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रॉम 1। ऑटोमेटिक अपने पास अब दोनों लाइनों के लिए कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे बन जाएंगी, ऑटोमेटिक होमोजेनियस बन जाएंगी। A1 कैपिटल X, B1 कैपिटल Y, अपॉन में कांस्टेंट टर्म को गायब कर देना बस आपको, और कुछ नहीं करना। स्मॉल x की जगह कैपिटल X, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को गायब, ठीक है। 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 ये बन जाएगी अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, विच इज होमोजेनियस, विच इज होमोजेनियस। पुट कैपिटल Y इक्वल टू V इंटू में कैपिटल X, ठीक है। फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हम निकालेंगे और बाद में क्या कर देंगे, कैपिटल X की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल x माइनस में h, और कैपिटल Y की जगह स्मॉल y माइनस के। फाइनली रिप्लेस कैपिटल X बाई स्मॉल x माइनस में h, एंड कैपिटल Y को हम स्मॉल y माइनस के से रिप्लेस कर देंगे, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा। यहां पे खत्म हो जाएगी कहानी। दूसरा जो तरीका है हम वो कल देखेंगे इसमें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। किसी का कोई डाउट है पूछ लीजिए।